بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين
الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदहू के फजल और एहसान से आपने कुरान मजीद का वो हिस्सा सुना है। एक हिस्से में तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने नबी और अपने हबीब और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा फरमाया, और जो दूसरा हिस्सा सुना वो हमारे लिए है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम। दूसरा हिस्सा जो सुना है वो है कि एक गुनाहगार भी किस तरह मेराज पर जा सकता है। एक गुनाहगार भी उरूज गुनाहों की जिंदगियों से निकलकर, शैतान की पैरवी से निकलकर वो भी किस तरह अल्लाह के कुर्ब और रिज़ा का सफर कर सकता है। तो ये जो ज्यादा आयतें आपने सुनी वो उनके बारे में है, और अल्लाह जल्ल मजदहू ने उसमें वो तरीका बताया कि एक गुनाहगार बंदा भी किस तरह अपने दर्जे की मेराज पे जा सकता है। क्योंकि एक मेराज होती है वलियों की, एक है मोमिन की। जैसे आप सुनते रहते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो एक अंबिया की होती है, एक रसूलों की, एक नबी आखिरुज़्ज़मान सय्यदुल वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो तो सबसे आला है, लेकिन वो तो अंबिया की और रसूलों की मेराज है। फिर एक वलियों की होती है, एक फिर मुत्तकीन और मोमिन की होती है, जिसको हम सुनते रहते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। लेकिन हम तो पूरे मोमिन भी नहीं, पूरी तरह ईमान कामिल नहीं, हम तो गुनाहगार हैं। आप तो नेक लोग हैं, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो गुनाहगार हूँ। मुझे तो इससे गरज है कि मेरे जैसे गुनाहगार भी किस तरह अल्लाह पाक का कुर्ब, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और रिज़ा वो किस तरह पा सकते हैं। तो यही आज आपके सामने बयान करने का मकसूद है। तो आप तो जो मेरी तरफ भी फरमाएंगे और ये कुछ यानी स्क्रीन की तरफ भी जो है
सबसे पहले तो ये जान लें कि ये महीना जो है, अभी आप जिसमें पंजाबी में बात करो या उर्दू समझ आ जाती है? पंजाबी च करी, पंजाबी। अच्छा, यह जिहड़ा महीना हुण असीं जिहदे च गुजर रहे हैं, जदों ये महीना आंदा आ ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे आए कि ये अल्लाह पाक दा महीना है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिर रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। जदों ये महीना आ जाता तो सहाबा इकराम नूं आप अलैहिस्सलाम याद दहानी फरमांदे और उन्होंने याद करांदे कि ये जिहड़ा महीना है रजब, ये अल्लाह जल्ल मजदहू दा महीना है ते जिहड़ी शै दी निस्बत अल्लाह पाक नाल हो जाए उहदा दर्जा वध जांदा है। मसलन घर ते इट्टां वगैरह ते तुहाडे घरां विच भी लगियां ने, लेकिन इस घर विच जिहड़ी इट लगी उहदा होर दर्जा है। जिहड़ी काबा शरीफ ते इट लगी है, पत्थर लगे, उसका होर दर्जा है। वजह क्या है कि उसकी निस्बत अल्लाह पाक नाल हो गई है। किताबां ते सारियां ने, लेकिन गुलाफ ते कुरान मजीद ते चढ़ाए जाते हैं। क्यों? वरक ते वो भी है ने कि उसकी निस्बत अल्लाह पाक नाल है। दूजियां किताबां विच हुंदा है साडा कलाम, साडियां गल्लां, मैं ऐ कह रहा, तुसीं ऐ कह रहे हो, इहदे विच है अल्लाह पाक दा कलाम, उसका दर्जा वध गया। इसी तरह ही इस महीने की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह पाक नाल इहदी निस्बत है। अगले महीने के बारे में फरमाया शाबान, ये मेरा महीना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इहदी निस्बत मेरे नाल है। और रमजान ये उम्मत दा महीना है। असी हुण इक ज़्यादती करने, ज़्यादती करने अपने नाल, ओ कि जेड़ा ते अल्लाह ते उहदे रसूल दा महीना है उन्हां नूं ते भुल जाने आ, ते जेड़ा अपना है उहनूं बड़ा याद रखने आ भी रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान ही रोजे रखने ने, ऐ करना है, ओ करना है। ते जेड़ा अल्लाह पाक दा महीना है वो पता ही को नहीं। हुजूर गौस पाक शहनशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब विच एक पूरा बाब, एक पूरा चैप्टर जिहड़ा ओ रजब दे महीने दी फजीलत बयान किया, क्योंकि अल्लाह पाक दा महीना। ये फिर 3 महीनों का एक पैकेज है। जिस तुसीं पैकेज लैंदे हो ना, भी यह भी मिल गए, फोन दे पैकेज हो गए, उंज हो गए जी, ये मिनट भी है ने, ये भी है, ये भी है। ये भी 3 महीने का एक पैकेज अल्लाह पाक ने दिता है। रजब, शाबान ते रमजान। रजब जिहड़ा इहदे बारे बुजुर्गां ने फरमाया कि इस विच नेकी दा और तौबा दा पौधा लाया जाता है दिल दी जमीन पे। दिल दी ज़मीन विच जिहड़ा इत्थे नेकी दा पौधा और बीज जिहड़ा लाया जाता है। ते जिस वेले जिमीदार जिहड़ा उन्हें बीज सटना होवे ज़मीन विच, ओ के करदा है? पहला तुसीं इत्थे कहंदे हो असीं जिमीदार हां, जिमीदार दा पहली जिम्मेदारी के है ना? ये कहते नरम करदा है, पहला के करदा है? वो सारे हुण तुसीं जिमीदार जिहड़े बंदे बैठे हो दसो ना, वो कहंदे असीं जिमीदार हां। हुण दसो पहला के करना चाहिए उन्हें जी? वाही करे तो नहीं, वाही तू भी पहला जी नीयत करे। इहदा मतलब तुहानूं कोई जिमीदारी का भी कोई नहीं पता, समझदे हो? ये गल ही है जी असीं जिमीदार तां ही मतलब जिमीदार का पहला काम यह है कि वो देखे कि उसकी जमीन कोई जड़ी बूटियां, खतरनाक बूटे, कोई एवं फजूल जेड़े दरखत या पौधे या झाड़ियां तो नहीं उगियां। ये पहला काम है उसका, देखना कि वो अगर इस तरह की चीज है जिथे उन्हें लानी है कनक या कुमाद उन्हें लाना है, उथे जेड़े ने वो थोड़ दे दरखत जमे ने, झाड़ियां खतरनाक जम्मियां ने। पहला काम उदा है कि उन्होंने पटना, उन्होंने दरख्तों को वेचे, जो मर्जी करे, लेकिन भाई उन्हें अगर जमींदारी उन्हें उत्थे बीज लाना। इस तरह ही रजब का महीना यह है कि पहला जिहड़ा दिल की जमीन ते गुनाह दियां झाड़ियां जिहड़ियां ने और पुठियां कम्मां दे दरखत लगे ने, जिना दा दरखत लगे है,
नशे का दरख्त लगे है, फिल्मां का दरख्त लगे है, ड्रामियां के दरख्त लगे ने, और शराब और यह चीज़ां, इन्हां चीज़ां दे भी दरख्त होंदे ने, ये भी बुराइयां दे जड़ होंदी है। ये जब दिल दी ते जिंदगी दी जमीन च लगे तो रजब का महीना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह तौबा का महीना है, ये झाड़ियां नूं पट्टो, वो तैयारी करनी है वो आखिरी रमजान के महीने की। ते सारे नालों पहला के करना है कि जिहड़ियां झाड़ियां इधर उधर खतरनाक किस्म दियां कंडियां आलियां जिन्हां ने फसलों की नुकसान पहुंचादियां ने, उन्होंने उस जमीन चो पहला कढ़ना पैना, फिर हालते फिर बाद उन्होंने चलाना है, और फिर वो बाद की वारी आवे। तो वह किहड़ियां झाड़ियां ने, मैं तुहानूं दस दिता है। जिहड़ियां भैड़ियां आदतां, किसी नूं गालां दी आदत पई कढ़न दी, किसी नूं गाने सुनन दी पई, किसी नूं गीबत दी पई, किसी नूं चुगली दी, किसी नूं बदनजरी दी, किसी नूं हसद दी। ते वो वक्त हुण आ गया, रजब का महीना, ये तौबा का महीना है। इहदे विच नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े खास फजीलतां दसियां। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाने ने जेड़ा बंदा 7 दफा इस्तगफार पढ़दा है रोज इस महीने विच, ते शाबान दे महीने 7 दफा अल्लाह पाक कोलों माफी मंगदा है, इस्तगफार पढ़दा है, गुनाह छोड़दा है। केड़ा इस्तगफार, वो तुहानूं लिख के भी दे देंगे। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्दिन ज़ालिमिन लिनफ्सी ला यमलिकु लिनफ्सिही मौतन वला हयातन वला नुशूरा। ये जिहड़ा इस्तगफार है, फरमाया कि जिहड़ा बंदा 7 बारी रोज पढ़दा है, रजब भी गुजर जाता है, शाबान भी गुजर जाता है। जदों शाबान की आखिरी रात होंदी है, आखिरी तारीख होंदी है, अल्लाह पाक ए जिहड़ा फरिश्ता खब्बे पल्ले किरामन कातिबीन इन्हां दा नाम है, ए जिहड़ा खब्बे पल्ले वाला फरिश्ता है, ये लिखदा है? नेकियां लिखदा है। जिहड़ा खब्बे पल्ले बैठे है जी, बुराइयां लिखदा हो। उन्हें हुण पता नहीं के लिखे है, सानू खुद भी याद को नहीं हो के असीं करते रहे हैं। बहरहाल जे को भी आओ, उन्हें किताब पता नहीं साड़ी ते बड़े बड़े किताबे बने ने, जिन्हें किताब भी नहीं होनी, हो गुनाहां दा दफ्तर भरे ने। अल्लाह पाक की तरफ हुक्म हुंदा है कि जिहड़ा बंदे ने इस्तगफार कीता है, अपने गुनाहां दी माफी मंगी है इस महीने विच ते अगले महीने च, एनू अल्लाह पाक वही भेजदा है कि ए फरिश्तिया जेड़ी किताब तेरे कोले है उन्होंने पाड़ के ते सट दे। बस गोया अज तक उन्हें जे कोई जुर्म किए ने, जदों वो किताब फाइल ही खत्म होगी, मतलब थोड़ी फाइल लगती है, केस लगता है, इन्हें कतल किया, इन्हें फलां किया फलां, वो जज कहते फाइल लिया, वो वकील कहते फाइल ही गायब होगी, हुण उहदे ते केस के चलना है, उहदी फाइल ही जाती रही। इसे तरह ही अल्लाह पाक इन्हूं हुक्म देंदे ने कि तू उहदी जिहड़ी किताब अमाल नामा है उन्होंने फाड़ दे, और नई किताब जिहड़ी है वह लै लै। ये फजीलत है इस महीने विच तौबा इस्तगफार करन दी, गुनाहां तो माफी मंगन दी। देखो कितनी वड्डी फजीलत। दूसरा बुजुर्गां ने फरमाया कि इस महीने विच वैसे भी जैसी जुबान नाल गल्लां करदे ने, कदे इधर दी गल कदे उधर दी गल, ऐ ओ फरमाया आदत बनाओ कि ये जिहड़ा साल एक दफा आंदा है, तो ये अल्लाह पाक दा महीना है, ते 70,000 मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिहड़ा बंदा पढ़दा है या जिहदे वाते वो पढ़दा है, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत दे देंदे। अगर किसी वास्ते भी पढ़े तो उन्होंने भी, वो बंदा फोत हो गया मसलन, तुहाडे वालदैन, तुहाडा चाचा मामा, उहदे वास्ते पढ़ो या अपने वास्ते पढ़ो, क्योंकि 70,000 दफा कलमे का इतना सवाब है कि कोई भी गुनाह जिहड़ा है वो उहदे बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों कहा अल्लाह पाक नूं, या अल्लाह मैं ते तेरे नाल हम कलाम होना, दूसरे ते नहीं होंदे, मैं ते तेरा नबी हाँ, तेरा रसूल हाँ, ते मन्नू कोई खास विरद दसो मैं पढ़ा करा। अल्लाह पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया करो। वो कह लई या रब्बल आलमीन, ये तो सारे ही पढ़ते हैं, ये सारे ही पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे पैगंबर मूसा, अगर 7 ज़मीनां ते 7 आसमान, कितने उन्होंने ज़मीनां कितनियां वड्डियां, आसमान कितने वड्डे, ये अगर तरखड़ी दे एक
पल्ले रखे जान ते एक कलमे दा सवाब एक पल्ले रखा जाए, ये फिर भी जेड़ा उन्हां ते गालिब रहे। साडियां नूं बंदियां नूं भी आदत है, मनो को खास वजीफा दसो, मनो को खास विरद दसो। भाई जेड़े हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दसे ने उहदे नाल होर खास केड़ा हो सकदा है? वही खास, वही पर उहदे नाल ही सब कुछ होना है। सिर्फ इखलास पैदा करो, उहदे विच हजूरी पैदा करो कि अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक सुन रहा है, अल्लाह पाक दे। एक बंदा आया, किस्सा है लिखिया, वो एक बुजुर्ग को ले गया, गालबन जेडे पाक पत्तर शरीफ विच जेडे शेख फरीदुद्दीन गंज शकर या दूसरे किसी बुजुर्ग को ले कह लिया, बड़ी मजबूरी है, बड़ी तंगी है, वो है बहुत ज्यादा जो ना माली बड़ी तंगी। वो बैठे है, उन्होंने एक टीम मिट्टी दी चुकी और कुल शरीफ पढ़ी, 2 मरतबा 3 मरतबा फूक मारी, आख्या लै जा। अल्लाह पाक ने उन्होंने दुआ नाल उन्हें सोना बना दिता। वो सोना बन गया, उन्हें वो घर लै गया। उन्हें सुन ते लिया भी उन्हें कीता कि वो घर जाके उन्हें वो मिट्टी कट्ठी शुरू कर दी थी, बाहरों लिया लिया के गंढनियां तगारियां मिट्टी दियां सट्टे घर टीमा पत्थर। बीवी कहती है भी के हो गया तू, लोग मिट्टी बाहर सदे तू घर लिया बना पिया। वो कहता कर्मा लिए मेरे नुस्खा बना गया, तू सुबह देखी के होंदा ये हर शय सोना बन जानी। उन्हें आख्या किस तरह सोने है? मैं बस सीख रहा, मैं बस सीख रहा। उन्हें अच्छा चलो ठीक है। वो इन्ना वड्डा ढेर ला दिता, घर वेड़ा भरिया गया, ऊपर चादर पास रही। बीवी सारी रात जो पढ़ता रहा कुल होला। उन्हें आख्या चलो उन्हें 1-2 दफा पढ़िया, मैं 1000 दफा पढ़ लेना। पढ़ता रहा, सरगी जो चादर चुकी तो मिट्टी दी मिट्टी। बीवी ने आख्या चंगी चंगा सोना है सारा मिट्टी है, मनु सटनी पैनी सारी बात। वो वापस गया उन्होंने को लेके, हजूर रह गया। उन्हें क्या हूं तेरी परेशानी तो दूर हो गई है, हूं तू केक लैन आया इत्थे? यह जी हूं मैं यह पुछन आया जो तुसीं कुल शरीफ पढ़िया आया ते ओ सोना बन गई, तो मैं भी 1000 दफा पढ़िया। उन्होंने फरमाया फरीद कहते ने यकता नूं, यानी एक हस्ती जी एक होंगी, फरीद उन्होंने कहते भी फर्द यानी कल्ले। उन्हें कहा कि कलामे फरीदी यानी अल्लाह दे कलाम वास्ते फिर जुबाने फरीद भी चाहिए। कलामे फरीद वास्ते जुबाने फरीद चाहिए तो फिर असर होता है। तो भाई ठीक है तू कुल शरीफ तो पढ़ रहा है, लेकिन वो जो इखलास है, वो जी हजूरी है, वो जो असर है, वो नूर वो इंज नहीं पैदा होता। वो मेहनत करनिया पैंदियां ने, और बंदे नूं पाक जुबान बनानी पैंदी है, पाक दिल, तो फिर ये मसला जो है हल होता। वो मैं ये अर्ज कर रहा थोड़े अगे कि रजब जो है ये इस्तगफार का महीना है, और 70 इहदे 2 अमल ने, एक तो है, दूसरा 70,000 दफा कलमा शरीफ जो अपना पढ़े। हुण इस महीने विच रजब के महीने जो जमीन का मैं तुहानूं क्या दस्सिया, पहला क्या करना चाहिए? जिहड़ियां झाड़ियां दरखत जिहड़ा फसल तुसीं नहीं चाहते उन्होंने तो बाहर कढो, यानी जेडे गुनाह बंदे की जिंदगी शामिल हो गए। शाबान का महीना जड़ा वो नबी अलैहिस्सलाम का महीना है। उस महीने में फिर पानी दिता जाता है, यानी नेकियां करो। फिर भाई हूँ जो नेकी का पौधा उग गया, बीज जड़ा उग गया, हूँ शाबान का महीना है कि उन्होंने पानी दो, उसका ख्याल रखो कि वो जड़ा तकवा वो नेकी का दरखत है, नेकी का पौधा है, वो उगावे बहुत। तो रमजान के महीने वो फसल जी है वो पक जाती है, वो फल जड़ा लग जाता है और पकना शुरू होता है। तो शबे कदर की रात वो आती जो वो फल लाने की रात होंगी, और वो फल जड़ा वो अपने को लै देंगे। हुण जिस बंदे ने जदों हुण कनक का मौसम आना है उदों उन्हें गड्डी नहीं, हुण जदों बंदे अगले वाढी करते हैं पे वो कनक नूं जिहड़े साफ कर रहे हैं उदों वो गड्ढना शुरू कर देंगे, वो हो जाएगी फसल उहदी। तां ही रमजान विच फायदा नहीं हुंदा सानूं। पर रजब विच ते सुते रहे ने, शाबान विच भी सुते रहे, ते रमजान आया तो हुण जिसे तू फल पकन का टाइम है उस वेले जिहड़ा गड्ढना शुरू कर दिता। इस वास्ते बुजुर्गों ने फरमाया कि रजब जिहड़ा ये जड़ी बूटियां
ਕੱਢਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੋ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि वो जड़े इस वास्ते फिर ईद वाले दिन खुशी ये तो मैं तुहानू दस रहा रजब की फजीलत शाबान की फजीलत हुण इहदा तरीकाकार की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू दस्सिया हुण उस दे बारे च क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का भी ये महीना है रजब विच 27 रजब या जिहड़ी भी तारीख है उहदे विच नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मेराज हुई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों वापस तशरीफ ले आए उन्होंने सहाबा इकराम नूं भी दस्सिया उन्होंने जे पूछा तुसीं ते मेराज तो ओ आए हो ते साडे वास्ते की है ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे वास्ते भी मैं मेराज दा तोहफा ले आया और तरीका ले आया तुसीं भी जा सकते हो गुनाहगार भी जा सकते नेक भी जा सकते ने सारे चीज़ां हुण उस दे बारे भी दसना है जो तुसीं तवज्जो उस स्क्रीन दे विच तरफ थोड़ी करनी है और इंशाअल्लाह जिहड़ा तुहानूं समझ जल्दी आ जाएगी माशाअल्लाह हुण ऐ तुसीं देख लिया कि लिखे है उत्थे मेराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुनाहगार उम्मती की मेराज कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम दी मेराज दी रोशनी विच एक गुनाहगार उम्मती जिहड़ा है वो किस तरह अपनी मेराज दी इजाजत हुण तुसीं हर साल की हुंदा है हर साल मेराज दा महीना आंदा है तुसी मेराज का प्रोग्राम करते हो मेराज की गलबात सुनते हो मेराज की फजीलत सुनते हो हदीसा सुनते हो मेराज की रात को इबादत करते हैं कोई बंदे सवाल यह है कि क्या तुसी भी अपनी मेराज शुरू की है कि नहीं की थोड़ी भी मेराज शुरू हुई है चलो असी नेक नहीं गुनाहगार की ही मेराज शुरू हो जाए वो ही तुहानूं दसदी है हुण ये देखो गुनाहगार की मेराज जिहड़ी है नबी अलैहिस्सलाम की मेराज ते आई दीदारे इलाही यह कह लिखे है ऊपर हाँ गुनाहगार की मेराज यह है कि उहदे नाल अल्लाह पाक राजी हो जाए तो उहदी मेराज ही समझो कि यह बहुत वड्डा एक इनाम है कि अल्लाह पाक दा खुश हो जाना अल्लाह पाक दा राजी हो जाना इतना कि जनता नालों भी वड्डा है जन्नतां नालों भी वड्डा ये इनाम है क्यों शैतान नूं जन्नत लभ गई रिजा ना लभी रब दी ते फिर क्या होया वो फिर थले आ गया हुण फिर तुहानूं समझ जाना चाहिए कितनी कीमती गल है कितनी वड्डी चीज़ है कि उन्होंने जन्नत मिल गई जन्नत च रह रहा है लेकिन रब राजी ना रहा जदों फिर वो जन्नत भी निकलना पै गया आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत विच रह रहे हैं हज़रत हवा भी जन्नत विच रह रही हैं अरे ये जड़ियाँ हस्तियाँ साढ़े बाप आसीना आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा शैतान ते अल्लाह पाक का दुश्मन आया इस वास्ते अल्लाह पाक की रजा जी है ये बहुत वड्डी चीज़ है हुण मसला ये है कि वो थले देखो के लिखे है कि गुनाहों भरी जिंदगी कि मसला है कि असी तो गुनाहां ते जिंदगी डुबे हैं शैतान और दुनिया के धोखे विच आए हैं थोड़ी तकलीफ है उन्होंने याद कमी पेशी याद इहदे ते असीं तवज्जो रखने कि नहीं लभ्या सानू इहदे ते तवज्जो नहीं कि के मिले हज़रत मुहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैहि उन्हां दे पैर च जख्म हो गया जिकन कई बंदे पैर च जख्म हो गया बड़ा खतरनाक किस्म का गढ़ जिकन निकल आया और बड़ा जख्म उहदे चों खून पिया वगदा किसी ने देखा तो उन्हें आख्या हज़रत मुहम्मद बिन वासे ताबी ने बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे उन्हें कहा कि हज़रत मनु बड़ा तरस आंदा है तुहाडे ते कि तुहाडे पैर विच जिहड़ा जख्म हो गया उन्होंने फरमाया मैं तो अल्लाह ताला दा शुक्र करना वो कहने हज़रत गल करो मैं देख के तो मैनू तकलीफ हो रही है इतनी वह पैर विच एडा जख्म गड़ है पीप है वगदी पी ते तुसी कहंदे हो वही असी शुक्र कर रहे हैं तो शुक्र किस तरह असी तो वाल तकलीफ हुए हाय मर गए दंद डुक गया ए हो गया तो तुहाडे इतना तो तुसीं शुक्र
मनु भी तरीका दस दो, मनु भी वो सबक सिखा दो कि बई इहदे ते शुक्र किस तरह बंदा कर सकता। भी मेरी समझ तो ये बाहर गल है, भी पैर वड्डिया गया, पैर च जख्म हो गया, हुण इहदे ते शुक्र कि इहदे ते सबर ही होना। उन्हें फरमाया नहीं मैं तो शुक्र करना। उन्हें कहा फिर मनु भी दसो ताकि मनु भी अगू कोई तकलीफ होवे ते बजाए मैं रोला पान दे वाह वेला कर मैं भी शुक्र करदा। उन्हें फरमाया मैं शुक्र इस गल का करना कि अगर ये जख्म मेरी अख विच हो जाता तो मेरा क्या बनता। ये जख्म अगर अख विच होंदा तो फिर मेरा तो मैं इस चीज़ है अल्लाह पाक दे कब्जा कुदरत हर चीज़ है, जख्म किरे भी हो सकता है, कैंसर किरे भी हो सकता है। तो मैं शुक्र करना कि पैर विच होया अख विच नहीं होया। देखो ना शुक्रगुजार बंदे नूं उहदे ते भी मिल गया रस्ता, यानी जख्म होए है उहदे बावजूद जिहड़ा शुक्र करे। और असीं जिन्हां दी तवज्जो इस चीज़ ते हुंदी है कि नहीं साडे कोले वो हर चीज़ अल्लाह पाक नूं दे के भी वो बंदा ना शुकरा रहिंदा, परेशान रहिंदा। इहदे विच एक कहानी किस्सा भी मैं सुनाना हुंदा अक्सर। एक बादशाह आया, बादशाह कोल हर चीज़ हुंदी है लेकिन वो खुश नहीं आया। उन्होंने अपनियां परेशानियां इत्थे देख लो, इलाके के जिहड़े हुक्मरान ने, मुल्क के हुक्मरान ने, पहला रहे ने हुण रहे ने, किहड़ा खुश है इन्हां विच, परेशान ही फिर रहे ने। क्योंकि खुशी और ये तो अल्लाह की याद विच हुंदी है, अल्लाह की इताअत विच, नबी अलैहिस्सलाम की मुहब्बत विच, उन्हां दी इताअत विच। तो बादशाह परेशान आया, जेड़े बंदे उहदे कोले काम करदे वो खुशबाश अपना काम शम कीता चले गए। वो बादशाह वजीर नूं कहन लिया कि वजीर यार मैं बादशाह, मेरे को हर चीज़ है, मैं परेशान हाँ, मेरे चेहरे ते परेशानियां ने, अंदरों डिप्रैशन होया है। ये जेडे सफाई करते हैं मेरे महल दी आके ये खुश लग रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं खुशी नाल, इन्होंने इंज परेशानी को नहीं, तो काम मेरे को करते हैं महल। ये क्या वजह है? तो तू भी उन्हें बादशाह ने कहा तू भी परेशान ही है तो मैं भी परेशान हूं। तो ये खुश कि नहीं ना, ना उन्हें पैसे ने, ना उन्होंने को दौलतां ने, साढ़े को चीज़ां ने, तो खुश तो सानू होना चाहिए। उन्हें वजीर ने कहा बादशाह हजूर गल यह है कि असी दोए 99 के चक्कर विच पे हाँ, ये नहीं पे आई है, ये जे कोई मिलता खा लेंदा आराम नाल जाके, ते असी ते जे चाहते हो तो मैं तजर्बा तुहानू कर देना, ये भी नहीं खुश रहन लिया। उन्हें कहा अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है कर दे। वो राती गया, शामी किरे दीगर तो बाद जिसले काम तो गया, उन्हें एक बोतल या एक प्याला लैके ते उहदे विच 99 सिक्के जिहड़े ने चांदी दे या कोई सोने दे पास रहे, उपर लिख रहा भाई मेरी तरफों 100 सिक्का तोहफा है तेरे वास्ते। भाई कोई बंदा रहा वो निकलिया पिछले टाइम शामी बाहर देखा उत्थे सुराही एक पई है, एक बोतल पई है, तो उहदे सोने दे चांदी दे सिक्के ने लिखे है भाई 100 सिक्का तेरे वास्ते तोहफा है। हुण 100 उहदे तो एक सिक्का भी सोने का बड़ा कीमती है, उहदी चंगी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। अंदर लै या लट्टिया गिनन लग पिया, वो गिनिया तो 99। उन्हें बीवी नूं बुला लिया, बीवी आया गिन हाँ कर मालिए, उन्हें आख्या ये तो 99। निक्किया नूं आख्या, उन्होंने आख्या 95। उन्हें आख्या चंगा पढ़ाने का तुहानूं फायदा है बई, ये जो तुहानूं पढ़ाते रहे बई ये तुसीं 95 ये 99 ने। नौकर दूजिया नूं बुलाया बई गिनो, उन्हें सारे ने आख्या ये 99 ने। उन्हें आख्या फिर जरूर भाई लिखन वाले ने उपर लिखिया 100 आया तो पिया बाहर मुआटते है, ये हो ना हो ये बाहर टै पे है, ये ढूंढो पढ़ियो अज सोना नहीं है, अज ये ढूंढ के सोना कोई दूजा ना चुक ले। वो बीवी नूं भी जगाया, बच्चे नूं भी जगाया, दूजिया नूं भी जगाया, वो बेचारे गली विच जिहड़ा अपना ढूंढन वही वो किते, वो तो आया ही नहीं, वो आए थे 99। वो जी अद्धी रात गुजरी, उन्हें कहा लब्भा है कौन ही लब्भा, गुस्सा आया, बेटे ते थप्पड़ चा मारिया, उन्हें थप्पड़ मारिया तेन लै सिक्का नहीं लभदा पाया, मैं 99 सिक्के। बीवी उहदे नाल लड़ पई, तू क्यों मारिया पुत्तर नूं? वो लड़ाई हो गई शुरू राती, ना राती सौ के ना सुबह जिसे काम ते आया तो वो वजीर कह लिया बादशाह नूं जी हुण ही दा चेहरा देखो। वो ये चेहरा देखिया रात का जुगराता, अखां सूइयां, मूँह जिहड़ा वो सुके आ,
वो बादशाह कहना अज तो बड़ा परेशान लग रहा है। उन्हें कहा हजूर ये भी साढ़े यार 99 के चक्कर च पै गया, इनू भी खुशी हो नहीं लभन दी। वो मतलब कहानी का किस्से का यह है कि अल्लाह पाक ने सानू बहुत सारिया नेमतां दित्तियां, 99 चीज़ां दित्तियां ने। असी बजाए उन्हां दे तवज्जो करन दे, उन्हां तो फायदा उठान दे, वो जिहड़ी कोई चीज़ नहीं उहदा रौला पाए है और उहदी वजह नाल वो जिहड़ियां 99 ने उहदे तो भी फायदा नहीं उठा रहे। मुझे ना किन्ने भाई अखां सही ने, कान सही ने, चीज़ां ने, तुहानू बीवी बच्चे वालदैन सारे छुपाने वास्ते कुछ छत दिते अल्लाह पाक ने, रोटी असी तुहाडे पेट ही चली गई है, मतलब है बहुत सारिया ने। ये ढूंढो भाई किहड़ी शै नहीं दिती तो असी खुदा तो है ही नहीं कि हर शै साडे कोल होवे, वो तो अल्लाह दी जात है जिन्हें हर शै पैदा की। इस वास्ते बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर खुश रहना चाहते हो तो शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजार बन जाओ जे को अल्लाह पाक ने दिते है। तो तकलीफ जिहड़ी आ गई है वो हज़रत मुहम्मद बिन वासिअ रहमतुल्लाह अलैह ने दस रहा कि तकलीफ ते भी शुक्र किस तरह करना, कि वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी चीज़ हो सकती है। अल्लाह पाक दे नबी, अल्लाह पाक दे वली और इसे वास्ते शुक्रगुजार रहंदे ने और उहदे विच बंदे दा फायदा हुंदा है। एक माई औरत आ गई, जिस तरह बीबियां आ जाए दुआ करान, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दरबार विच उस हदीस शरीफ विच आंदा है उस बीबी नूं मिर्गी पैंदी, के पैंदी मिर्गी, बेहोश हो जाती। हुण साडे ते जिहड़े ना वो कोई इंज हो जाए तो हुण कहंदे ने फौरन इहदे ते जी जिन आ गए, इहदे ते जी जादू हो गया, इहदे जी फलां हो गया, उन्होंने भाई अपना वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम कुछ नहीं फरमाया भाई, फरमाया ये बीमारी है। कह ले यार रसूल अल्लाह सर मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, मैनू बीमारी है। हुण आप अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक इल्म दिते आया इतना मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका है तो जो कुछ होने वाला है। इस उम्मत से ऐसे ऐसे वली गुजरे ने कि एक नज़र नाल वो देखते आए तो उहदी आलम अरवाह तो लैके हुण ताईं दी जिंदगी उन्होंने सामने आ जाए, दूजी नज़र देखते आए तो हुण तो लैके मरण तक और क्यामत तक दी उहदी जिंदगी सामने आ जाती। ये वलिया दी शान, नबी तो फिर जिहड़े ऊंची शान। नबी अलैहिस्सलाम ने उस तरफ तवज्जो फरमाई उस माई वाल, आपने फरमाया कि मेरे इल्म विच ये चीज़ आई है, अल्लाह पाक ने जिहड़ा मैनू इल्म दिता है कि तेरा जिस वेले हिसाब किताब होना है ना आखरत ते तेरा जिहड़ा खाता है नेकियां वाला वो पूरा को नहीं होना, इस बीमारी की वजह नाल तू जनता ही टुट जाना। इस बीमारी का सवाब जिस वेले तेरे अमाल नामे च आना ना जनता। हुण माई नू क्या भाई माई भाई ये तेरी मर्जी है, तू कहनी है मैं दुआ कर देना तेनू ठीक हो जाएगी, फिर अपने अमलों नाल जनता ही जाने। इबादत कर ली पूरी ठीक है, ना हुई तो फिर कोई गारंटी नहीं जन्नत दी। हाँ ए बीमारी अगर रवे फिर तेरे वास्ते गारंटी जन्नत दी जान। माई कहती है अच्छा, उन्हें सोचा थोड़ा जा, कह लिए भाई मैनू ठीक है बीमारी ठीक है। ए बीमारी उन्हें खुद चुन ली बीमारी। इस वास्ते अगर सानू पता लगे ना साडे नाल जे कोई हो रहा है भाई ये के हिकमतां ने, असी खुद अपने वास्ते वो इख्तियार कर ली। हूँ अखा तो जले सानू पता नहीं सी। फिर वो कह ली माई साहबा ने फरमाया, कह ले कि आप मेरे वास्ते छड़ी इतनी दुआ कर दो, मैं जो बेहोश होनी हाँ बाज़ दफ़ा बेपर्दगी हो जाती है, मेरे कपड़े मैनू होश नहीं रहिंदी, वो बड़ी परेशानी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है ए दुआ कर देने कि या अल्लाह इनू बेपर्दगी ना होवे, बीमारी तेरी रवे दी लेकिन उहदी वजह नाल तू जन्नतां में जाने। इस तरह ही मनो तुहानू पता किसी का निक्का बीमार हो गया कि वो समझते हैं साडे ते जी है, कोई नहीं, उहदे बड़ियां बड़ियां हिकमतां ने। वो तो जदों बंदे नू अखां बंद होनियां ने तो पता लगना। कुरान मजीद च की किस्सा आउंदा है, कुरान मजीद किस्सा अल्लाह पाक ने बयान किया है। हज़रत खिज़र ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कट्ठे जा रहे ने, एक रसूल ने एक जिहड़े अल्लाह दे वली ने, कोई बंदे कहें वो नबी भी आए लेकिन चलो वली तो है ही है ने, वो हज़रत खिज़र। दोनों हस्तियां कट्ठियां जा रही ने। इशरा नूं क्या होंदा, एक निक्का खेलदा पे, वो हज़रत खिज़र उन्होंने मारते ने, इस तरह का थप्पड़ मारते वो निक्का ही मर जाए।
ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते ने भाई तुसीं एक एक मासूम नूं मार दिता। हुण उन्हां मां-बाप नूं नहीं पता क्यों मारिया, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते क्यों मारिया। वो बाद विच हज़रत खिज़र ने दस्सिया कि अल्लाह दे इल्म विच होर चीज़ है। अल्लाह दे इल्म विच आया कि अल्लाह इन्हां नूं जन्नत देना चाहता है और अल्लाह पाक इन्हां नूं एक होर औलाद देना चाहता है। ये अगर बच्चा जिंदा रहिंदा इन्हें मां बाप नूं भी गुमराह कर देना। तो इस वास्ते अल्लाह पाक ने इन्हों इस बार जिन्हों के निक्के फौत हो जाते हैं, कोई चलो निक्का मासूम फौत होया वह भी जन्नती टुर गया, और जेडे कोई परेशानियां जड़ियां आ जान इस तरह दियां उन्हां विच हिकमतां होंदियां ने जिहड़ियां पैगंबरां। देखो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो रहे हैं कि क्यों सानू किस तरह समझ आवे रब दी खुदाई दी और रब दे निज़ाम दी ये चीज़ां जिहड़ियां। इस वास्ते साडा काम यह है कि जे कोई अगर मुसीबत आ जाती है ते सबर दे घोड़े ते सवार हो जाओ। सबर, नेमत आ गई है तो शुक्र, मुसीबत आ गई बस दो ही ये चीज़ां ने दुनिया च आंदियां ने पेश। हुण वापस उधर आ जाओ, फिर मेराज का तज़करा। हुण देखो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जदों मेराज ते गए, मेराज ते किस तरह तशरीफ ले गए कि जिबरील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक बुराक आंदा हदीस विच आंदा आप अलैहिस्सलाम फरमाया वो घोड़े तू ते थोड़ा जिहा छोटा आया ते गधे तू थोड़ा जिहा वड्डा आया, उहदे पर भी आए, उहदे लत्तां भी आईयां, सारा बड़ा खूबसूरत एक जन्नती जानवर बुराक उन्होंने कहते। स्पीड उसकी इतनी कि अज तक कोई जहाज कोई राकट कोई शय अजे तक नहीं बन सकी उसकी स्पीड के चल सकी। इतना बस जिथे उसकी नज़र उत्थे उसका कदम। वो तो आ गया हुण नबी अलैहिस्सलाम नूं लैण वास्ते, उन्हां दी इज्जत अफजाई वास्ते और उन्हां दी शान वास्ते। लेकिन असी हुण जिहड़े गुनाहगार हाँ साडे वास्ते इतनी बुराक आउणा। वो एक बुजुर्ग गुजरे ने इमाम अबुल कासिम कुशैरी जिहड़े हजूर दाता साहब दे भी उस्ताद ते शेख ने। दाता साहब वो हस्ती ने कि हजूर गौस पाक ने फरमाया अगर मैं उन्हां दे जमाने च हुंदा तो मैं उन्हां दा मरीद हुंदा। इन्नी वड्डी ये उन्हां तो पहला हजूर गौस पाक तो ही पहला गुजर गए। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तो पहला हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते अगू ओ इन्हां दे भी उस्तादां दे उस्ताद ने इमाम अबुल कासिम कुशैरी। उन्होंने एक रसाला कुशैरिया तसव्वुफ ते रसाला भी लिखे। उन्होंने एक किताब लिखी है मेराज, उहदे च दस्सिया कि नबी अलैहिस्सलाम दी मेराज गुनाहगार वास्ते के सबक है कि बुराक ते आया लेकिन साडे वास्ते तो नहीं बुराक ने आना। उन्होंने फिर बयान फरमाया कि बुराक दे दो पर ने। कितने पर है? उन्हें फरमाया गुनाहगार वास्ते भी दे बुराक दे दो पर ने कि एक पर जिहड़ा है वो मुहब्बत है, मुहब्बत इलाही मुहब्बत रसूल। एक पर जिहड़ा है वो जिक्र इलाही। ये दो पर हो गए ते उहदियां लत्तां जिहड़ियां ने चार। एक लत्त जिहड़ी है ये अकीदे की दुरुस्तगी है कि अगर गुनाहगार चाहता है भाई मैं अल्लाह पाक वाल सफर करना है गुनाह नेक बनना है तो उन्होंने ईमान अपना सही करना पवेगा। अहले सुन्नत वाल जमात का जिहड़ा अकीदा है पहला भी ये शर्त ही है जिहड़ा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारे नालों पहला किताब लिखी अकीदे दी, उसका नाम है फिक़हुल अकबर। साडे इमाम वो उथों लैके इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिहड़ा अकीदा आ रहा है, जिहड़ा आ रहा है जिहड़ा अहले सुन्नत उस अकीदे ते आना पवेगा उस बंदे नूं अगर उन्हें अल्लाह पाक दी तरफ सफर करना है। ये पहली लत हो गई उहदी समझ लो। दूसरी उहदी जिहड़ी टंग जिहदे ते तुहाडी बुराक ने खलोना है वो है फिका दा इल्म, यानी ये पता होना फर्ज के वाजिब के है, किन्नियां नमाज़ां ने, वुजू दे फर्ज कितने ने, गुसल दे फर्ज कितने ने, पाकी पलीती वर। तीसरी लत उहदी जे समझो वो है तौबा कि पिछली जिंदगी नूं किस तरह पाक करना। और चौथी जिहड़ी है वो मुजाहदा के कोशिश यानी अगू नेक किस तरह रहना है। ये चार उहदियां लत्तां समझो बुराक दियां ते दो पर है। हुण तुसीं देखो है तो नजर आ रहा दस्सिया वो देखो उहदियां चार लत्तां नजर आ रही हैं। एक अकीदा जिहड़ा तुहानूं दस्सिया ईमान नूं दुरुस्तगी, नंबर दो
फिका, नंबर 3 तौबा, नंबर 4 क्या है जी मुजाहदा। एक पर जड़ा मुहब्बत अल्लाह पाक दे रसूल, दूसरा पर जड़ा जिक्र इलाही। और वो अगे दसिया जड़ा बुराक नूं लेके जान वाला बई नबी अलैहिस्सलाम ते तमाम नबियां दे भी उस्ताद, तमाम फरिश्तियां दे भी उस्ताद हद है, उन्होंने तो किसी की लोड़ नहीं, लेकिन सानू एक मुर्शद की जरूरत होंदी है, एक रहनुमा की जरूरत होंदी है। रहनुमा तो बगैर बंदा अल्लाह पाक तक नहीं पहुँचता, इला है कि अल्लाह फजल किसी ते करे। आम बंदे नू जिहड़ा एक पीर मुर्शद रहनुमा दसन वाला चाहिए जिहड़ा उस रस्ते ते चलाए, क्योंकि शेख अब्दुल अजीज दबा ने फरमाया कि असी उस ना राहां सानू नज़र ही नहीं आउंदे, असी अन्ने आ, सानू राह ही नज़र आउंदी, उन्होंने नज़र आ रहा है। तो वह फिर जो अन्ने ने उन्होंने सुजाखा बंदा राह दसदा है, भाई इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। मुर्शद का काम यह है कि अल्लाह तो रसूल सल्लम ताई उन्होंने पहुँचाना। मुर्शद का काम यह नहीं कि भाई अपनी गुलामी विच ही रखना तो अपनी शीरनियाँ पूरियां करदे रहना और उन्होंने अगे ताई पहुँचा नहीं ना देना, ये भी नहीं काम, मतलब उन्होंने अगे ताई पहुँचाना। अल्लाह के जे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कहा जो 30 दिन विच बंदा सच्चा होवे, मुरीद सही होवे, मुरीद कामल होवे, सच्चा होवे, अगर 30 दिन विच उदा अंदर रोशन नहीं होंदा तो उस पीर नूं दी जान छड्ड देनी चाहिए। उन्होंने कहो भाई जा भाई तू उधरे करू कर, मैं तो उन्होंने कहा साल ना बंदियां दे जाया करो, ये 30 दिन मतलब खाता होंदा है। जे कामिल मुर्शिद होवे तो उन्होंने मजलिस हजूरी नबी अलैहिस्सलाम मजलिस बने। हुण मसला यह होंदा है बाद दफा साडे विच कमी कुताही होंदी है, असीं मरीद भी ठीक नहीं होंदे, बुजुर्ग तो ठीक होंदे, असीं नहीं ठीक होंदे, वो फिर साडी फिर कमी कुताही है। लेकिन जे असीं पूरा जोर लास रहे इसदा मतलब है कि फिर जो मसला उधरों भी सही नहीं। अच्छा, ਉਹਦੇ तो बाद ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ चेहरा है बुराक का वो इस्तिकामत। अच्छा, ਉਹਦੇ तो बाद देखो अगर तुसी इको लफज विच देखना चाहो कि बुराक उम्मती वास्ते क्या है, मोहब्बत और सुन्नत नबवी वो बुराक है जो उम्मती को अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाता है। नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत वो बुराक है, आप दी इत्तबा वो बुराक है कि जरा बंदे नूं अल्लाह पाक तक पहुंचा दे। ये हो इतनी तेजी ना जड़ ए देखो 2 बिल्डिंगां तुसीं देख रहे हो, एक है मस्जिद काबा शरीफ, दूसरी की है मस्जिद अक्सा। हुण काबा शरीफ उस जमाने विच बुत आए रखे 360 या जितने भी, ते मस्जिद अक्सा विच कौन इंतजार कर रहा है? मस्जिद अक्सा विच कौन इंतजार कर रहा है? अंबिया अलैहिस्सलाम। उन हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने काबा शरीफ तो मस्जिद अक्सा भेजिया, बुराक लेके गया, क्योंकि काबे बुत ने उत्थे जेड़े ने अल्लाह दे नबी ने। इहदे विच सबक साडे वास्ते ये है, अगर मैं नेक बनना चाहना तो मनु भैड़ियां संगतां छड्डनियां पैंदियां। जिकन काबे तो मस्जिद अक्सा, काबे बुत ने उत्थे नबी ने, नबियां दी सोहबत नेक हुंदी है। ते मनु भी इहदे सबक ये मिलता है कि फिर मैं भैड़ियां जगह जिथे मैं जाना ते भैड़े यार दोस्त वो छड्डने पैंदे, वरना मैं सीधे राह ते चल नहीं सकता। वो इंज ही है, बुजुर्गों ने फरमाया कि जिकन नाला होंदा गंदा, तुसीं शहर जाते हो पिंडां च नालियां ने, शहरों में वड्डे वड्डे नाले होंदे, कोई नाले विच ढह पवे और नाल ही इत्र दी शीशी कढ़ के इत्र भी लांदा होवे पिया, कितनी को खुशबू आवे जी। यही मिसाल है कि भैड़ियां संगतां विच रह के नेक अमल करेगा वो भी जाया हो जाता, ते चंगियां संगतां इख्तियार करेगा वो चंगे दोस्ती अच्छे नेक बंदियां नाल लाएदा, ते उहदे जिकन उन्होंने आज़म मियां साहब ने फरमाया कि उहदी फुल पवन कोई ना कोई उन्होंने कोई चीज़ लभे। अच्छा, हुण अगली गल करके फिर खत्म कर रहे हैं, जो कि टाइम जो हुण होने वाला है। हुण देखो ए ते तुहानूं समझ आ जी कि यानी बुराक के चीज़ है। हुण अगली गल उहदे तो बाद क्या होया, मस्जिद अक्सा तो फिर नबी अलैहिस्सलाम किधर तशरीफ ले गए, किथे तशरीफ ले गए, है कोई गए नहीं? आसमाना, पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर 5वां 6वां 7वां, और फिर जो
अगे बैतुल मामूर जिहड़ा काबा आसमाना ते, फिर अगू सिदरतुल मुंतहा, फिर कुर्सी, अरशे इलाही, और अरशे इलाही तो भी ऊपर चले गए। हुण गल ये वो तो चले गए, हुण असीं किस तरह आसमाना ते जाइए? हुण यह मसला है, ये वलियां ने हल किया, ये अल्लाह के वलियां ने इहदा फिर जवाब दिता। उन्हें आख्या भी आम बंदा ये आसमान ते नहीं जा सकता, इहदी मेराज किस तरह होगी? उन्होंने फिर दसिया, फरमाया कि जिस बंदे ने, वो देखो, जिस बंदे ने अपनी जुबान पाक कर ली गंदियां चीज़ों तो ते अच्छियां चीज़ों नाल जिहड़ा मुज़य्यन कर ली, वो गोया पहले आसमान ते जा पहुंचे। क्योंकि 7 ही आसमान ने ते 7 ही जिसम के अज़ा ने जिहड़े अल्लाह ने दिते ने, जिहड़े गुनाह या नेकी करते। वो देखो लिखे ना जुबान। इस तरह ही जिस बंदे ने अपनी अखां और निगाहां पाक कर लियां, हसद की निगाह नाल नहीं देखता, शहवत की निगाह नाल नहीं देखता, हकारत की निगाह नाल नहीं देखता, लालची निगाहां नाल नहीं देखता, बुरियां निगाहां नाल नहीं देखता, वो गोया दूसरे आसमान ते पहुंच गया। ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरिया दियां औरतां नूं पाक दामन रखो ते तुहाडियां औरतां भी पाक दामन होण। ये आप अलैहिस्सलाम की मत है। आप अलैहिस्सलाम ने नसीहत कर दी भी, अगर मतलब यह है भी अगर बंदा, हर बंदा कहता मैं बड़ा गैरतमंद हाँ, मनो अपनी धियां भैनां बड़े इज्जत अजीज है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज्जत मतलब अजीज है, तुहानूं तू समझना भाई मैं इज्जत है होनी चाहिए, मेरी धियां भैनां दी गैरत, मैनू गैरत है, उन्हां कोई ऐसी काम नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह तेनू सबक दे रहा कि दूसरिया दियां औरतां नूं भी पाक दामन रख, फिर तू तेरी निगाहां भी जिहड़ियां ने पाक रवन, तेरी गल बात भी पाक रवे, कि जिहड़ी छोटी है वो तू बेटी की निगाह नाल देखे, बराबर दी है वो भैन की निगाह नाल देखे, वड्डी है वो मां की निगाह नाल देखे। तो फरमाया कि रब तेरी धियां भैनां की इज्जत हिफाजत करेगा। हुण असीं के करने इंज करा दे, वो करा दे, गलत देख लिया, गलत गल्लां कर लिया, मैसेज गलत किए, टैलीफोन गलत किए, धियां भैनां नूं देखो उन्हां नूं मासूम हुंदियां ने, टैलीफोन कर दिते, उस बंदे की अपनी इज्जत भी महफूज नहीं रही। ये नबी अलैहिस्सलाम दा कौल है। पूरी दुनिया आसमान जमीन फट सकता है, झूठा हो सकता है, आप अलैहिस्सलाम की गल नहीं होगी। ये लोहे ते लकीर आपने फरमा दिता कि भाई जेड़े अगर अपने धियां भैनां की इज्जत चाहते हो तो दूसरियां दी धियां भैनां की इज्जत करो और उन्होंने पाक रखो, और उन्होंने ते तुहाडियां भी महफूज रहंदियां और तुसीं भी अच्छे रहो। और ये अखां नाल जिहड़ा ये सारा काम शुरू होंदा है। अखां नीचियां होवन, अखां जिहड़ियां पाक होवन, और फिर जिहड़ा अगे सिलसिला नहीं पहुंचदा उन्हां। तीसरी चीज़, कन्न जिहड़े ने, गलत गल जिहड़ा बंदा नहीं सुनता, नहीं तवज्जो करता, वो गोया तीसरे आसमान ते पहुंच गया, जिसने अपने कन्न का तज़किया कर लिया। असीं क्या करें, सुनते रहने, वो फिर बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। नबी पाक साहिबे लोलाक नूरे मुजस्सम सय्यदे दो आलम हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबाए कराम सारियां नूं फरमाया देखो कोई भी तुहाडे विचों मेरे सामने किसी की बुराई ना करे, किसी की गल ना करे कि मैं दुनिया विचों इस हालत ही जाना चाहना कि मेरा दिल सारे वालों पाक हो, कोई मैं मेरे नाल कोई गल ना करे। असीं कहने लोगों को पूछने अज दसो फलाना मेरे बारे क्या कहना है, फलाना मेरे बारे क्या कहना है, फलाना मेरे बारे क्या कहना है। और एक बुजुर्ग आए, उन्होंने बंदा कह लिया कि फलाना बंदा तुहाडे बारे बड़िया गलत गल्लां करदा है, उन्हें यह आख्या, उन्हें यह आख्या। उन्हें क्या भाई उस बंदे ने तो एक तीर मारिया मेरे वाल, बुराई का तीर मारिया, गल का तीर मारिया, तीर कमान लैके उन्हें तीर मारिया ना, बुराई मेरी बुरी गल की, वो तीर मनु नहीं लग्या, मनु पता ही को नहीं, वो रस्ते की टै पिया, तेरे को टै पिया, तेनों नजर आया, तू उन्होंने चुक के आके ते मेरे सीने चक बोया, यह जी गल तू मनु आ पहुंचाई है ना, मनु तो पता ही उन्हें आख्या नहीं आख्या, मेरा दिल साफ है। उन्हें तीर मारिया और रस्ते ही टै पिया, लगा ही नहीं मनु।
ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਖ ਬੋਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੂ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਪਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜਤਨਿਬੂ ਕਸੀਰਮ ਮਿਨ ਅਜ਼-ਜ਼न्न इन्ना बाद ज़न्नि इस्म, के जेड़े ने गुमान बदगुमानी ना करो किसी से, बदगुमानी फलाने ने इंज, अच्छा गुमान करो। इन्ना बाद ज़न्नि इस्म, फरमाया कि थोड़ा गुमान भी जरा एक गुनाह होता है, बदगुमान थोड़ी बदगुमानी भी उतो ही शुरू होनी थोड़ी। इन बाज़ा ने इसका तर्जमा किया भाई बाज गुमान गुनाह होते, बाज़ा ने किया आख्या भाई थोड़ा भी थोड़ी बदगुमानी भी वो गुनाह होती। इन्ना बाद ज़न्नि इस्म, उतो ही गल सारी शुरू होती। ये कन्ना दे मुतलकात, ये जिस बंदे ने पाक रखे उस बंदे दे जेड़े वो समझो तीसरे आसमान से रूहानी वो तरक्की कर रहे हैं। एक बुजुर्ग को एक बंदा आया, हजूर मेरी अंदर दी अख कदों खुलेगी? उन्हें आख्या जदों ए हराम तू बंद हो जाएगी, जेड़ी अल्लाह ने खोली है तेरी अख, उहदे नाल तू केड़ा गुल खिला रहे है, तेरी अंदर दी खुले, उहदे नाल तू जो शरारत जो मतलब यानी कर रहे है अंदर अंदर उहदी खुलदी है, जिहदी ए हराम तू बंद हो जाती है, फिर उहदे बातन दी अख अल्लाह पाक खोलदी है। ते जिहदे फिर कान हराम सुनना बंद कर देंदे ने, उन्होंने फिर जिहड़ा अल्लाह पाक दी तरफों इल्हामात और जेड़ा अपना ये चीज़ा और मतलब यानी पैगाम मिलते हैं, वो जो फिर अल्लाह पाना मुनाजात करता है, दुआवा करता है। ये नहीं मैनू कोल याद आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा रज़ी अल्लाह तआला, वो कहते असीं दुआ करने या अल्लाह ए दे दे, या अल्लाह ए कर दे, या अल्लाह ए कर दे। वो फरमाते ने अगर ये हुक्म ना होंदा दुआ करन दा, अगर हुक्म ना होंदा कुरान जी दी तहदीद नबी अलैहि, मैं कदे भी दुआ ना करता। मरीदा ने पूछा कि कोलू इमाम अली बिन हुसैन, इमाम हुसैन दे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, जिन्हां दी इतनी वड्डी फजीलत, करबला सारा जिन्हां ने अखां नाल देखी। दूजे दे किस्से सुनते ने ना, ये वो हस्ती है जिन्हां ने अखां नाल तकी हर चीज़। इमाम अली बिन हुसैन, उन्होंने क्या फरमाया कि अगर मनो अल्लाह पाक दा हुक्म ना होंदा, नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म, तो मैं दुआ कदे ना करता। मुरीदिया ने पूछा कि ओ क्यों हजरत, फिर तुसी क्यों ना दुआ करते? दुआ करना तो अल्लाह पाक मंगना चाहिए। उन्हें फरमाया कि मैं कौन होना अल्लाह नू मशवरा देने वाला कि ऐ तू इंज कर। उन्हें फरमाया कि मैं कौन होना अल्लाह पाक नू मशवरा देने वाला कि या अल्लाह तू इंज कर, उन्होंने नहीं पता कि वो कर रहे। इसे वास्ते सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुहानू ना दुआ मंगन दा पता है ते ना खामोश रहन दा पता है। खामोश होंदे हो ते ज़हन तुहाडा गंदा बदगंदियां सोचा सोचदे, जुबान खोल दे तो वह भी कोई नहीं सही। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखना उन्होंने कित्थे कितनी वड्डी नसीहत की गल की, कित्थे गहराई विच वो सोच रहा है। कह रहे कि मैं कौन होना अल्लाह नू सलाहां देना, मशवरे देना, या अल्लाह तू मैनू ऐ कर दे, या अल्लाह मैनू ऐ दे दे, फलाने नू ऐ दे दे। अल्लाह कोई कुछ है भुल्ली? फिर उन्हें कहा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो मैं ये करना, अल्लाह नू पसंद है तो मैं ये करना, क्योंकि अल्लाह पाक दी बंदे नाल मुहब्बत है। तो हुण कहंदे ने कितनी मुहब्बत है। असी एक वाकया सुनिया होवे ना, कोई गल सुनी होवे, खबर बंदा दसन लगे, असी कहने भाई जी मैं सुनी है, ये कल ही मैं सुनिया, वो फिर दसन लगे, वो कहने यार मैं सुनी है 2 बारी, क्यों मैनू फिर दसना, तीसरी बारी फिर यार क्यों टाइम जाया करना। हुण अल्लाह पाक दी ज़ात देखो, ये इमाम साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने नसीहत फरमाया कि देखो उन्होंने पता भी है तुसी के कहना है, उन्होंने पता भी है तुसी के मंगना है ते के फिर भी वो तवज्जो ना थोड़ी गल सुनना, वो तुसी 10 बारी कर दो 10 बारी सुनना और खुश होंदा है भाई मेरा बंदा मेरा गल्ला कर रहा, मेरा बंदा मेरे नाल गल कर रहा है। ये कदों चीज़ होंदी है, ये उदों होंदी है मां नू देखो बच्चे दा सुनना अच्छा लगता है। मां बच्चा कहता अम्मी मैं ए लैना है फला, मां वो बार बार कह रहा, मां नू और लुत्फ
वो मां की मुहब्बत की वजह नाल। ते अल्लाह पाक नूं मां नालों भी 70 दफा ज्यादा बंदे नाल मुहब्बत है। तो अल्लाह पाक ने मेरा बंदा जूं जूं कहना मैनू अच्छा लग भावें मैनू पता ही है। फिर अल्लाह पाक की दूसरी देखो मुहब्बत बंदे नाल, सानू पता होवे एक बंदा आके माफी मांग रहा है तो कल इन्हें फिर पुट्ठे काम करने ने, असी कहना भाई तेनों नहीं माफी मिल, तू कल फिर इंज नहीं करना, माफी मांग इन्ना नहीं करना। तो जे पता लग जाए इन्हें कल भाई कल फिर इन्हें इंज ही करना, असी उन्होंने माफी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात दे देंदी। अल्लाह पाक के इल्म विच होंदा भी ये बंदा जो तौबा कर रहा है इन्हें कल के होना है, परसों इहदे कोल केड़ा गुनाह होना है, चौथ केड़ा होना है, पंजोत केड़ा होना है, ऐ ही इन्हें पता नहीं 10 बारी होर करना है। उहदे बावजूद अल्लाह पाक उस वेले बंदे नूं माफ कर देंदा। मैं हुण ते मेरा बंदा मांगने हूँ तो मेरा बंदा मांग रहा है, हूँ इन्हू माफ करो। बाद कर फिर देखी जाएगी कि करता है, फिर तौबा कर। बहरहाल ये कन्ना दे जिहड़े गुनाह ने। चौथी चीज जिहड़े पेट दे हराम रिज्क तू जिन्हें अपनी रोजी पाक रखी, वो गोया चौथे आसमान ते जा पहुंचे। रोजी जिहड़ी है ना, रिज्क है जिहड़ा हराम, ये जरूर असर, ये जहर होंदा है। जहर तुसीं देखिया होना, जहर जिहड़ा खतरनाक बंदे नूं मार सकदा है। इंज ही हराम रिज्क भी जहर, यह जिहड़ा जहर है ये खत्म करता है, जिहड़ा दुनिया का जहर है ये खत्म करता है, ये जान खत्म करता है, सेहत खराब कर सकता है, गुर्दे खराब हो गए, अजबा खराब हो गया। तो जिहड़ा हराम रिज्क है वह भी जहर है, वह के खत्म करता है, वह बंदे का ईमान, वफादारी, मुहब्बत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप की शफकत, यह चीज़ां विचों कढ लैंदा। हराम का भोरा गया, वो वफादारी फिर नहीं रही, फिर वो माँ बाप का फरमान बरदार, उन्होंने वो अदब एहतराम, वो चीज़ ठीक है। उन्होंने पैसे ज्यादा मिल जाते, हो सकता मियाँ बीवी ची झगड़ा ना मुके, पैसे ज्यादा मिल जाते तो पुत्र ही खिलाफ हो गया, धी खिलाफ हो गई है, रिश्तेदार खिलाफ, वो पैसे नूं क्या करना है। इस वास्ते रिज्क जिहड़ा है, हरा रिज्क हराम, ए दी मिसाल इंज समझ लो कि ये जहर, रूहानी जहर, उन्हें अपना असर जरूर दसना होंदा, उन्हें अपना असर जरूर, सुकून खत्म कर सकता है। इंजी जिहड़ा छठी चीज़, जिहड़ा बंदा शर्मो हया, अपनी शर्मगावां की हिफाजत करता है, उन्होंने पाक रखता है, निकाह का रस्ता, ऐसे दुआ भी करनी है, वो जिहड़ा साथी अपना बच्चा जिहड़ा निकाह होना है इंशाअल्लाह, कुछ जिन्ना मैं तो उन्हें दसिया होना वास्ते अल्लाह पाक उन्होंने निकाह का रस्ता जिहड़ा है वो इख्तियार करता है बंदा, वो बंदा समझो 6वें आसमान ते आ पहुंचे। और जिसने अपने हाथ नूं पाक रखिया 5वें आसमान ते जा मतलब यानी कोई। और जिस बंदे ने हाथ तो मुराद ये है कि जिहड़ी अल्लाह ने तुहानूं ताकत दी है, अथॉरिटी दी है, तुसी घर दे वड्डे हो, तुसी टीचर हो, तुसी इमाम हो, तुसी काउंसलर हो, तुसी अफसर हो, तुसी MP हो, तुसी MNA हो, तुसी वजीर हो, तुसी वजीर आजम हो, तुसी सदर हो, तुहानूं जिहड़ी भी अल्लाह ने अथॉरिटी दी है उन्होंने अल्लाह वास्ते इस्तेमाल करो, बंदियां की वजह गलत इस्तेमाल ना करो, क्योंकि बंदियां ने बचाना को नहीं तुम्हें, ये मैं तुम दसदा। अल्लाह को बंदा छुड़ा नहीं सकता, अल्लाह की पकड़ आ गई ना, बंदा कोई नहीं कर सकता। तो जे बंदियां काबू बंदा आ जाए तो अल्लाह पा छुड़ा देना। ये फिर ये समझो, बंदा एने जी मेरी बरादरी है, एने मैनू रिश्वत दी है, एने मेरी सिफारिश की, एने फलाने ने सिफारिश, मैं जे गलती काम कर देना। हूँ जदों मैं अल्लाह की पकड़ च आना, वो सिफारशी सफूरशी किधर टुट जाने, वो नज़र ही नहीं आने। तो इस वास्ते तुसी अगर सिफारिश मननी है, सिफारिश अगर मननी है, करनी है, मननी है, तो फिर अल्लाह की सिफारिश मांगो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदियां अच्छे तरीके ना पेश, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, मेरे बंदियां अच्छे तरीके ना डील करो। जे सिफारिश ही मननी है तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुकाशफे किसी बुजुर्ग को फरमाया कि मेरे बाज उम्मती आ जाते हैं तुहाडे कोले, उन्हां कोले तुहानूं देण वास्ते कुछ नहीं होंदा, तुहानूं देण वास्ते कुछ नहीं होंदा। तुसीं कहंदे हो ए बंदा तो मैनूं पैसे दे देदा, ए तो कल मेरे काम आ जाएगा, ए मेरा काम कर देदा, ए जिहड़ा आया ना इहदा कोई नानी नाना है, ना इन्हें मैनू कह देना चलो जी इनू गोंगला तो मट्टी ला के इनू पिछा करो। फरमाया ऐसा बंदा जे तुहाडे कोले आ जाए कि जिहड़ा
कोई अग्गा पिछा नहीं है उस तरह का जिहड़ा तुहानूं कुछ बदला भी नहीं दे सकता। ते तुसी फरमाया कि उहदा काम कर दो, उहदा काम कर दो। वो जिहड़ा बदला है उहदा जे कोई मिलना, किसी कोई तुहानूं पैसे देदा, कोई तुहानूं कुछ देदा, क़यामत वाले दिन आ जाओ मैं बदला ना दूंगा। फरमाया मेरे उम्मती नूं मेरा उम्मती समझ के भाई ये उस नबी दा उम्मती है हज़रत मुहम्मद, ते तुसी काम कर दो। ते जे वो नहीं तुहानूं दे सकदा कोई गल नहीं, वो नहीं दे सकदा, उहदे कोले कख नहीं है, बिल्कुल उहदे कोले कख नहीं है, लेकिन उहदे नबी कोले बहुत कुछ है। उहदे जिसदा वो उम्मती है उन्होंने अल्लाह पाक ने बहुत खजाने दिते ने, वो जनता दे भी मालक ने उन्होंने। ते तुसी क़यामत वाले दिन फरमाया कि मैं उस बंदे जिहड़ा हाजत पूरी करदा है मेरी उम्मती दी, किसी आम बंदे दी, और कोई लालच नहीं रखता। क़यामत वाले दिन बंदे मन्नू ढूंढ रहे होंदे, मैं उन्होंने ढूंढा दा रिश्तेदार पर वो बंदा फलाना फलाना कित्थे जिहने मेरी उम्मती दी मदद की, वो कहते वो फलानी जगह ते है। फरमाया मैं खुद उहदे कोले आवांगा जिथे उहदा हिसाब किताब हो रहा होवेगा। अगर ते उहदे नेकियां दा पलड़ा भारी है फाबी हा, फिर ते वो ऐसे ही जनती है। अगर ना होया तो मैं कोले खलो के सिफारिश करा दा। कितनी वड्डी, तो वही मैं गल कर रहा कि अगर सिफारिश ही किसी की मननी है तो अल्लाह तो उहदे रसूल की मनो। जिन्हों ने बचा भी लेना और मतलब नवाजना भी है, तो दूजे तो अपने लालच नहीं लगे ने, तो पैसे के पुजारी, उन्होंने किसी काम ना गरज नहीं। तो यह चीज़ तो पाँव यानी 7 अज़ा जिहड़े ने, ये पैर मतलब जे बंदा चल के भी अच्छी जगह जाता, जेकर तुसी मस्जिदां विच आए हो इधर उस बंदे दे 7वें आसमान ते पहुंचे। हुण यह देख लो 7 अज़ा हो गए पूरे, जुबान, कान नंबर 2, नंबर 3 अखां, नंबर 4 हाथ, 5 शर्मगाह, 6 7, ये 7 चीज़ां जिन्हें बुराई तो बचाइया और अच्छाई विच इस्तेमाल कीतियां, वो गोया 7 आसमानां ते मेराज। ये मेराज का सबक यही तुहानूं मैं देना आ। हुण इत्थे मैं गल खत्म कर रहा। जिन्हें ये शुरू करना वो साथी भी नाल आए ने, वो इसे वास्ते आए ने, जिस बंदे ने ये मेराज का सफ़र शुरू करना वो बाद एक पल्ले इस पल्ले बैठ जान और उन्होंने जो इंशाअल्लाह वो तरीका दसन दे कि किस तरह तुसी भी भाई देखो ना, खुद भी तो सोचो ना भाई हर साल मेराज शरीफ का महीना आंदा है, तो असी भी मेराज शुरू की है या नहीं की अपने? असी उत्थे दे उत्थे ही बैठे आ और सुन के खा पी के लंगर तुर जाने अपना चीज़ा। इस वास्ते इस बारी तुसी भी शुरू कर लो, यानी मेराज गुनाहगार दी, असी तो साडी वो मेराज ही गुनाहगार ना, असी यही मिल जाए सानू नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया है, अल्लाह की रज़ा और जनता, यही बहुत वड्डी चीज़ है। अल्लाह जल्ल मजदूहू मन्नो भी तुहानू भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हूँ जो थोड़ा जहा जिक्र जो उन्होंने फरमाया वो करके तो फिर इजाज़त ले लेने थोड़े को माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अस्तग़फिरुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वल्थक़लैन वल्फ़रीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वल्थक़लैन والفريقين من
مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह तेरी सोच में ही रहना तेरी सोच में ही रहना तेरे ख्याल में ही रहना तेरे ख्याल में ही रहना तेरी सुन्नतों पे चलना तेरी सुन्नतों पे चलना यही मेरी जिंदगी हो यही मेरी बंदगी हो या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह या शफीअल मुज़निबीन या खातमन नबिय्यीन या हबीब रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलातु व सलामन तफ्तहु लना बाबर रिदाइ व तयसीर व तुग़लिक़ु बिहा अन्ना बाब अश्शर्रि व तअसीर व तकूनु लना बिहा वलिय्यन व नसीरन व हादिया या निअमल मौला व या निअमन नसीर या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन अपने फज़ल व करम व एहसान से हमारे ये मजलिस ज़िक्र मेराज जो नबी अलैहिस्सलाम की शान का जो ज़िक्र हुआ या अरहमर राहिमीन जितने भी और भी नेकी के अमूर खाना खिलाया गया विरद औराद नात शरीफ हमद शरीफ और तिलावत कुरान मजीद हुई या अरहमर राहिमीन जितने भी हमारे माओ बहनों ने और बेटों ने भाइयों ने नेक अमाल किए सारे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस मेराज के महीने में हजूर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश फरमा आपके तोफ़ैल तमाम अम्बिया और रसूल मलाइका अलैहिस्सलाम की बारगाहों में पेश फरमा उनके तोफ़ैल तमाम अहले बैत कराम सहाबा कराम ताबीन तबा ताबीन औलिया उम्मत की या रब्बल आलमीन बारगाहों में पेश फरमा तमाम सिलसिलों के बुज़ुर्गों को या रब्बल आलमीन इसका सवाब अता फरमा और उन सब के तोफ़ैल जितने हाज़रीन हैं इनके वालिदैन में अबाव जदाद उम्महात में जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक इस्लाम की हालत में दुनिया से गए
सबको या रब्बल आलमीन इसका अजर व सवाब अता फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। इस बस्ती के जितने भी लोग मदफून हैं, इर्द गिर्द की जितनी बस्तियां हैं, गांव हैं, शहर हैं जो कब्रिस्तानों में दफन है, या रब्बल आलमीन सबको इसका अजर व सवाब अता फरमा। इसकी बरकत से पूरी बस्ती पर, गाँव पर रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। इसके जो मुंतज़मीन है मस्जिद के प्रोग्राम के, मुअज़्ज़िनीन या इम्मा खुतबा, या रब्बल आलमीन सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा और हम सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, नेक औलाद नसीब फरमा, बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। या हमारा जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा, जिनके बच्चे बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा, जो अपने बच्चों के लिए शादी के माने में और रिश्तों की तलाश में है, या रब्बल आलमीन वो भी मुनासिब मुहैया फरमा और वसाइल भी मुहैया फरमा। और या अरहमर राहिमीन जो कारोबार कर रहे हैं उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा, हलाल रिज़्क नसीब फरमा, जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी भी मजदूरी में बरकत अता फरमा, जो ज़मींदारी कर रहे हैं, माल मवेशी बकरियाँ और फसलें, या रब्बल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों को उससे नफ़ा अता फरमा। और या अरहमर राहिमीन इनके हर काम में बरकत अता फरमा, जो दूध वगैरह और जो भी हक हलाल के मजदूरी काम करते हैं उसमें बरकत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन इन लोगों को हर शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, शैतानों के शर से महफूज फरमा, नफ्स के शर से महफूज फरमा, दुनिया के शर से, हासिदीन के शर से, लड़ाई झगड़े के शर से, या अरहमर राहिमीन गुनाहों के शर से इनको महफूज फरमा। हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा, तौबतन नसूह नसीब फरमा। या अरहमर रहमान उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, इस पूरे मुल्क में अमन कायम फरमा। या अरहमर इसको दुश्मन अंदरूनी बैरूनी सब दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। हमारे भाई बहनें जो कश्मीर में मजलूम या अल्लाह रब कैद हैं उनकी मदद फरमा, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान परेशानों पर जुल्म हो रहा है, या रब्बल आलमीन की मदद फरमा, मुसलमानों को कवी फरमा। और कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इराक़ में, शाम में, बर्मा, कहीं जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान सबकी मदद फरमा। हर काफिर को ईमान नसीब फरमा, हर गुनाहगार को तौबा नसीब फरमा, हर नेकोकार को कबूलियत नसीब फरमा, बुजुर्गों का अदब, छोटों पर शफकत करने वाला बना। हमारे नौजवानों को तकवा तहारत वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा। हमारी माओं बहनों को सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इत्तिबा और उनकी चादर ततहीर का सदका इनको भी हया और पाकी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। बेहयाई से हम सबको बदकारी से महफूज फरमा, इस्लाम की ज़िंदगी, ईमान का ख़ातिमा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन आखिर में मैं वही दुआ करता हूँ जो हमारे सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, उन्हीं की दुआ का तर्जमा दोहराता हूँ कि या अल्लाह जिस तरह उन्होंने दुआ की, हमारी ज़िंदगियों का बेहतरीन हिस्सा वो हो जो आखिरी हिस्सा हो, हमारी ज़िंदगी के सालों के बेहतरीन साल वो हो जो साल हमारा आखिरी साल हो, बेहतरीन महीना सबसे नेक अमाल से या रब्बल वो हो जो आखिरी महीना हो हमारा। बेहतरीन हफ्ते बहुत गुजर गए, लेकिन वो हफ्ता सबसे बेहतर हमारे हक़ में जिस दिन हफ्ते हमने दुनिया से जाना है, और वो दिन सबसे बेहतर हो जिस दिन हमने जाना है। और अल्लाह हमने बहुत से अमाल तूने तौफीक अता फरमाई किए, लेकिन बेहतरीन अमल वो हो जो हम आखिरी करें, बेहतरीन बोल और जिक्र वो हो हमारी ज़ुबान से जो हमारा आखिरी बोल और आखिरी जिक्र हो। और या अल्लाह हमने बहुत सारे लोगों से दिन रात मुलाकातें करते हैं, लेकिन बेहतरीन मुलाकात वो हो जो तुझसे मुलाकात हो क़यामत के दिन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। आमीन।